हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा परिवार जजमेंट क्लास बिहार में। तो मैं धर्म सर आप लोगों को बेसिक मैथ्स के कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं, जिसमें बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि छोटी छोटी सी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए, छोटी चीज़ों पर भी बढ़िया से फोकस करते हैं। जैसे ये सन्निकट मान रहा, सन्निकट मान बहुत से बच्चे का मतलब कमज़ोर रह जाता है, या कमज़ोर क्या रहेगा, वह मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक ना। बचपन में इसको सिखाया नहीं जाता है। तो चलिए, आज हम सन्निकट मान सिखाते हैं, जो कि बहुत बहुत आंसर जब नहीं मिलने लगता है, बच्चा मतलब इधर से उधर हो जाता है, मतलब उसको समझ नहीं आता है क्या होता है। तो वहाँ सन्निकट मान का यूज हुआ रहता है, जिससे आंसर थोड़ा सा चेंज दिखता है। तो चलिए, इसको हम बढ़िया से सीखते हैं। जैसे दहाई तक सन्निकट मान, सैकड़ा तक सन्निकट मान, 1000 तक सन्निकट मान, ठीक है। इससे ज़्यादा तो लगभग पूछा नहीं जाता है। तो चलिए, जैसे 7 हैं तो किसके बीच हैं? जैसे 0 और 10 के बीच होगा। फिर मान लिया जाए 17 लिखे, किसके बीच हो सकता है? ये हो सकता है 10 और 20 के बीच हो सकता है। जैसे 27 लिख दिए, 20 और 30 के बीच हो सकता है। जैसे 37 लिख दिए, 30 और 40 के बीच हो सकता है। आप इससे समझ गए होंगे कि ये दोनों बीच वाला को पकड़ते हैं, ठीक ना। इसी दोनों के करीब में आएगा। जैसे 37 है, 30 और 40 के बीच आएगा। क्या है कि दहाई तक लेते हैं, 2 डिजिट ही लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 7 किसके करीब है? 0 के करीब है या फिर 10 के करीब है? तो हम ऐसे लाइन पे देखते हैं, इसको लाइन का सहारा लेते हैं। इसे ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 7 जो है 0 और 10 के बीच में ही है, लेकिन किसके करीब है ये जानना चाहेंगे। 7, ठीक है। 7 किसके करीब है जानना चाहेंगे। तो इधर 10 तक जाने में कितना कदम चलना होता है? 1 2 3 कदम चलना होता है। और इधर आने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कदम चलना होता है। तो हम 7 जो हैं 0 तक पहुंचने में नज़दीक हैं या फिर 10 तक नज़दीक हैं? किसके समीप है, किसके निकट है, किसके नियर है? तो हम कहेंगे कि गुरुजी ये 7 जो है 10 के करीब है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर 12 जो है, 12 किसके किसके बीच में देखेंगे? 12 10 और 20 के बीच में। किसके बीच में? 10 और 20 के बीच में। यहाँ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो चलिए, ये जो है 12 किसके करीब है? ये 12 इधर आने में 1 2 कदम चलना होगा। 12 से 10 तक आने में 2 कदम चलना होगा, लेकिन 12 से ही 20 तक जाने में हमको कितना कदम चलना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कदम लेना होगा। दैट मीन्स हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 12 से 10 तक आने में कम समय लगेगा, नज़दीक है। तो 12 का सन्निकट मान हो जाएगा 10। समझे? तो अगर समझ गए तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। जैसे 17 का क्या हो जाएगा? 20 और 30, ये 17 जो है 10 और 20 के बीच में है, और ये 20 तक जल्दी पहुंच जाएगा। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। और 7 घटाना होगा तब 10 होगा, तो इसलिए नज़दीक होगा मेरा 20। तो इसका 20 आंसर हो जाएगा। 28 30 और 20 के बीच में होगा, ठीक है। 20 और 30 के बीच में होगा, तो ये 30 के करीब जल्दी पहुंचने वाला है, 30 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे दूसरा कंसेप्ट लगा दीजिए। यहाँ 3 है तो समझ लीजिए इसको 30 मानिए, ठीक है। अभी 30 जो है, इधर 3 है, इधर 4 समझिए, 30 40 समझ लीजिए। और 30 40 में 33 किसके पास पहले पहुंचेगा? 30 के पास पहुंचेगा।
अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो और देखिए, जैसे हम लिखे 44, ये 4 को पकड़ लीजिए, 40 बना दीजिए और इसको 50 बना दीजिए। ये 44 किसके करीब जाएगा? 40 तक पहुंचने में इसको कम समय लगेगा, 50 तक पहुंचने में। तो आप कहिएगा कि 40 तक पहले पहुंच जाएगा, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 40। समझ में आया? जैसे हम लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं 79 किसके करीब हैं? तो जैसे यहाँ 7 हैं तो हम 70 इसको लगा देते हैं, और 70 के 80, 70-80 लगा देते हैं। 70-80 के बीच में होगा 79। तो हम देखेंगे कि 79 को 80 तक जाने में सिर्फ 1 कदम लेना होगा और 70 तक आने में 9 कदम लेना होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 70 हो जाएगा सन्निकट मान। नहीं सॉरी, 80 हो जाएगा सन्निकट मान। फिर ये जैसे 92 ले लिए तो 90 और 100 के बीच होगा। 92 को 90 तक आने में कम समय लगेगा और 100 तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए 90 हो गया इसका सन्निकट मान। इतना उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला कड़ी देखते हैं। दहाई तक सन्निकट मान क्लियर। अब देखते हैं सैकड़ा तक सन्निकट मान। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। सैकड़ा तक सन्निकट मान सीखते हैं। जैसे 120, 730, 845, 999, 1111। तो देखते हैं अब दूर लाइन, ये जो है इसको डिलीट करना होगा, समझे? अब जो यहाँ आएगा 120 किसके बीच आएगा? जब सैकड़ा तक है तो 100 से इसको कंपेरिजन किया जाएगा। 120 या फिर 100 या 200 के बीच होगा, 100-200 के बीच होगा। तो देखिएगा 100 किसके नज़दीक पहले पहुँचेगा? 120 के नज़दीक पहले पहुँचेगा और यहाँ जाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसके बीच गैप 20 का है, इसके बीच 80 का है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 100 जो है 120 के पास जल्दी पहुँचेगा, यानी 120 100 के पास जल्दी पहुँचेगा। इसका सन्निकट मान 100 हो जाएगा। इसी तरह जैसे 730 है तो हम इसको 700 और ये 800 के बीच देखेंगे इसको। तब ये जो है 730 किसके समीप है, किसके निकट है? सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा? तो इसके बीच देखेंगे 30 का अंतर है और इसके बीच 70 का अंतर है। 730 को 700 तक पहुंचने में 30 कदम लेनी होगी और 730 को 800 तक जाने में 70 कदम लेनी होगी। इसलिए हम कहेंगे जी गुरुजी 730 का सन्निकट मान 700 होगा। समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो 1 लाइक कर दीजिए। बस उसके बाद देखते हैं 845 किसके करीब होगा? तो 800 या 900 के बीच में है ये दोनों। तो देखते हैं 45, 845, इसके बीच 45 का अंतर है, इसके बीच 55 का अंतर है। तो कहिएगा गुरुजी 845 सबसे पहले 800 के पास पहुंचेगा तो 800 आंसर हो जाएगी। जैसे 990 है तो बोलिएगा 900 और ये 1000 के बीच होगा। तो गुरुजी आप कहिएगा कि 990 जो है इसके 90 का अंतर है और यहाँ जाने में 10 का अंतर है। तो कहिएगा 990 1000 के नज़दीक है। तो गुरुजी 1000 इसका हो जाएगा निकटतम बिंदु, यानी निकटतम मान, सन्निकट मान, और बोले तो नियरेस्ट। ठीक ना? अब 1111 किसके करीब होगा? तो ये 1111
यहाँ समझा देते हैं। 1100 और 1200 के बीच होगा 1111। तो बोलिएगा सर जी 1100 और 1111 में 11 का अंतर है और यहाँ से यहाँ तक जाने में 89 का अंतर है। तो गुरुजी 1111 सबसे पहले 1100 के करीब पहुँचेगा, इसलिए सन्निकट मान 1100 हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो 1 लाइक। तो चलिए गुरुजी, अगर सैकड़ा वाला अगर सीख गए होंगे आप तो चलते हैं 1000 वाला सीख लेते हैं। अब 1000 तक सन्निकट मान देखते हैं। उम्मीद है आप बढ़िया से सीख रहे होंगे। उम्मीद है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब 1000 तक, ठीक है, 1000 तक सन्निकट मान सीखते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 1266 लेते हैं, 1926 लेते हैं, 9666 लेते हैं, 1 दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 1,05,000 ले लिए। इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए 1266 को हम 1000 तक ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं? 1000 तक ले रहे हैं। इसका मतलब 3 को जो है ना डिलीट होगा, 3 डिजिट क्या होगा? डिलीट होगा। तो चलिए हम जैसे 1266 को देखते हैं किसके करीब होगा। ये 1000 2000 के बीच होगा। अगर हम 1000 का ले रहे हैं तो देखेंगे 1000 में ही लेंगे, 1000 और 2000। 1266 किसके बीच होगा? 1000 2000 के बीच। तो यहाँ लिखेंगे 1266। तो गुरुजी देखिएगा 1000 1266 में अंतर कितना का होता है? 266 का। और यहाँ अंतर हो जाता है लगभग अप्रॉक्स 800 लगभग 734 का। तो देखिएगा नज़दीक 1266 सबसे पहले किसके करीब आएगा? तो 100 यानी 1000 के करीब आएगा। तो इसका सन्निकट मान हम 1000 लेंगे। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तो चलिए अब 1926 यहाँ एक है, तो इसका मतलब 1000 और 2000 के करीब आएगा। देखते हैं गुरुजी 1926 किसके करीब आएगा। तो यहाँ अंतर देखते हैं लगभग 74 का है और यहाँ 926 का अंतर है। तो गुरुजी आप कहिएगा कि 1926 सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? 2000 के करीब पहुँचेगा, इसलिए इसका सन्निकट मान हो जाएगा 2000 नहीं 2000 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 9666। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद इसको मिटा के समझाते हैं। सॉरी, आंसर भी हम मिटा दिए, लिख देते हैं। जैसे 9666 किसके किसके करीब आएगा? यहाँ देखिए 9 बचल है, इसका मतलब 9000। इसका मतलब क्या हुआ? 9000, इधर 10,000। अंतर देखते हैं, यहाँ 666 कदम चलना होगा और इधर तो घटा लीजिए, 0 में 6 जाएगा 4, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, ठीक है 334। अब कहिएगा गुरुजी 9666 यानी 9666 सबसे पहले किसके करीब आएगा? 10,000 के समीप आएगा और 9000 तक आने में 666 कदम ज़्यादा चलना होगा, इसलिए हम ये करीब वाला लेंगे, ठीक है। सन्निकट मान दैट मीन्स नज़दीक वाला, नियर वाला, जो नियरेस्ट हो। तो 10,000 का आंसर हो जाएगा। तो कमेंट में इसको आप बना के बतलाइएगा, ठीक है। कमेंट में इसको बतलाइएगा। जैसे 100,000 वाट है ना, क्या हुआ
कमेंट में बतलाइएगा, हाँ बता दीजिएगा। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो मेरी जो आने वाली है उसमें दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग को बढ़िया से क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो जजमेंट क्लास बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धर्म सर आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपका बड़े भाई होने के नाते। टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।